हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि वक्त बीतता जा रहा था और शावी ने खुद को एक नकाब के पीछे छुपा लिया था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। ज़ारा को एक बार देखने के लिए शावी बेचैन ज़रूर रहती थी, लेकिन सिर्फ एक दौड़ती नज़र से उसे देखती थी और अपनी नज़रें हटा लेती थी। शायद वक्त को अभी इतना ही मंजूर नहीं था। वक्त अभी शावी को और भी बहुत कुछ दिखाने वाला था। तो आइए चलते स्टोरी में आगे की तरफ। संडे का दिन था और सब अपना रूम सही कर रहे थे। शावी भी अपने कामों में लगी हुई थी। काम ख़त्म करके ब्रेकफास्ट के लिए मेस में गई और ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में आई और बैठ के कुछ स्टडी रिलेटेड काम करने लगी। तभी एक लड़की शावी के रूम के बाहर आई। डोर नॉक किया तो शावी ने मुड़ के देखा और कहा कि जी, आपको वो वार्डन मैम ने बुलाया है। मुझे? हाँ, आपको। अच्छा, ठीक है, आती हूँ। वो लड़की ये कह के वहाँ से चली गई थी। शावी उसके जाने के बाद सोचने लगी कि मुझे क्यों बुलाया है, ऐसा क्या काम है। ये सोचते हुए वो बाहर निकली और फिर न जाने उसके दिमाग में क्या आया कि उसने आकृति को एक शॉर्ट मैसेज किया कि वार्डन ने बुलाया है, और ये कह के वो अपना फ़ोन वापस रूम में रख के वार्डन के पास चली गई। जैसे ही वार्डन के पास गई, वार्डन हॉस्टल के गेट के बिल्कुल सामने खड़ी थी, एक लड़की से बात कर रही थी। जैसे ही वार्डन ने शावी को देखा, वार्डन ने उस लड़की को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। शावी वार्डन के पास आई और बोली कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विशेष करने के बाद शावी थोड़ी देर शांत थी। वो इंतज़ार कर रही थी कि वार्डन कुछ बोले, और मनी मन उसके बहुत सारी उथल पुथल मची हुई थी कि वार्डन ने उसे क्यों बुलाया है। थोड़ी देर बाद वार्डन ने कहा कि कैसी हो तुम? शावी ने कहा हम ठीक है मैम। वार्डन ने कहा आपकी फैमिली में कौन कौन है? शावी ने कहा मैम, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, छोटे भाई, बड़ा भाई, बहुत लोग हैं। वार्डन ने कहा अब समझ आया, इसलिए आप यहाँ अकेले नहीं रह पाती हैं, तभी आप लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाती हैं। शावी मनी मन सोच रही थी कि आखिर ये कहना क्या चाहती है, क्यों मुझसे इस तरह की बातें कर रही है। तो जब उसे उसकी बात समझ नहीं आई तो उसने कह दिया हो सकता है मैम, पता नहीं। वार्डन ने कहा हाँ, और अभी शायद कोई एस दी हैं, उनसे आपकी बहुत बातें होती हैं। शावी ने कहा मतलब? कहा यही कि तुम्हारी कोई एस दीदी है ना, उनसे बहुत बातें होती हैं तुम्हारी। शावी ने जब उसकी बातों पे गौर किया तो शावी अब शॉक्ड थी। मनी मन सोचने लगी कि क्या, इसको कैसे पता? मैंने सुमन दी का नंबर एस दी के नाम से सेव किया था, और सुमन अक्सर मुझसे मैसेज पे बात किया करती हैं, और मैं रोशनी और आकृति के कहने पे ये बात आप इनको कैसे पता चली? शावी यही सोच रही थी। सोचते सोचते बोली कि हाँ मैम, पर ये। शावी ने कहा आपको मेरी बात समझ आई? शावी कंफ्यूज खड़ी थी। तभी वार्डन ने फिर से कहा ये एस दी कौन है? मुझे नहीं पता, फिर भी मुझे पता है कि तुम बात करती हो उससे। हमारा कहने का मतलब बस ये है शावी कि मतलब तुम्हारे साथ रह रहे लोग भी तुम्हारे अपने नहीं हैं।
सब अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो तुम ही सोचो, मुझे कैसे पता होगा कि तुम कब किससे बात कर रही हो, किसके साथ हो और क्या बातें हो रही हैं। तुम्हारे फ़ोन में किसका नंबर ऐसे फीड है, किसका नाम से, या फिर उस दिन हॉस्टल में तुम्हारे रूम में हुई बातें, ये सब मुझे कैसे पता चलेंगी। खुद ही सोचो ना तुम। वार्डन की ये बातें सुन के सावी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत पड़ गई थी। कोई भी होगा शांत पड़ जाएगा। एक्चुअली शावी को ही समझ नहीं आ रहा था कि वार्डन जो कह रही थी उसकी बात में सच्चाई थी, पर ऐसा कैसे हुआ था। पर उसे ज़ारा के साथ हुई बातें याद थी, इसलिए अगले पल में ही वो संभल भी गई थी। वार्डन ने तभी कहा कि कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी अकेला लगे या कोई बात शेयर करनी हो तो आप मेरे पास आ जाना। शावी ने वार्डन की ये बात सुन के सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाली स्माइल दी और वहीं खड़ी रही। वार्डन ने वॉक करते हुए शावी से बात करनी स्टार्ट की। थोड़ी देर उसकी फैमिली के बारे में पूछा और फिर आदत से मजबूर अपनी तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए थे। शावी फेस पे एक स्माइल लगा के उसकी सारी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद वार्डन ने कहा कि वैसे वो लड़की ऐसी ही है शावी। शावी ने कहा कौन मैम? वार्डन ने कहा ज़ारा। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था अच्छी लड़की है, सॉरी गाइस, मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि अच्छी लड़की है, पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वो बहुत निर्दयी है, पत्थर दिल है वो। ऐसी लड़कियां से तकलीफ़ देना जानती हैं, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़। वो लड़की ऐसी ही है, उसे किसी की फीलिंग से, किसी की जज्बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अड़ियल, निर्दयी, गुस्सा बस यही भरा है। ये सब सुन के शावी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बदतमीज़ी नहीं करना चाहती थी। उसने बहुत ही इनोसेंट फेस बनाया और कहा मैम, हम भी काफ़ी टाइम से साथ रहे पर हमें अब तक ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ, जो हॉस्टल में मेरे रूम में उन्होंने कहा उससे कई लोग उन्हें ऐसा समझ सकते हैं, पर गलती तो मेरी भी थी। तो हमें नहीं लगता कुछ ऐसा। तभी शावी ने ये बातें कहते हुए वार्डन के एक्सप्रेशन को नोट किया, जो कि बदल रहे थे। शावी ये बात उसकी आंखों में आंखें डाल के कह रही थी, तो वार्डन के बदलते एक्सप्रेशन उसे बहुत अच्छे से समझ में आ रहे थे और वो वार्डन से कोई बेवजह का पंगा नहीं लेना चाहती थी। तो उसने ये बातें कहते हुए लास्ट में ऐड कर दिया कि हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, पर आप कह रही हैं तो आपके पास भी ज़रूर कोई रीज़न होगा मैम, तभी आप कह रही हैं। वार्डन ने कहा शावी ने कहा मैम, पता नहीं था हमें कि आपसे बात करके हमें इतना अच्छा लगेगा। शावी का बस इतना कहना था कि वार्डन ने एक अच्छी सी स्माइल के साथ शावी की पीठ थपथपाई। थोड़ी देर वॉक करते हुए वो हॉस्टल की तरफ आए तो वार्डन ने शावी को हॉस्टल में जाने को कहा। शावी ने स्माइल के साथ वार्डन को विश किया और हॉस्टल में आ गई। शावी के रूम में आते ही साक्षी ने पूछा कि क्या कहा मैम ने। शावी तो साक्षी की आवाज़ सुनती बौखला गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला, अंदर ही अंदर अपने तूफान को समेटा और कहा कि कुछ खास नहीं था, कुछ भी खास नहीं था। और ये बोलते हुए उसने अपना फ़ोन उठाया। उसमें आकृति का मैसेज था कि डरना नहीं। शावी ने मैसेज देख के आकृति को मैसेज किया कि आप कहाँ हो। कुछ ही देर
कोई रिप्लाई नहीं आया तो सावी ने आकृति को कॉल किया और कॉल करते हुए वो रूम से बाहर आई और रूम से बाहर आते हुए कहा कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे रूम में बहुत घुटन हो रही है। उधर आकृति ने भी कॉल रिसीव करते हुए कहा कि ठीक है तुम छत पे चलो, हम वहीं आ रहे हैं। ये बोल के कॉल कट हो गया था। शावी छत पे आके आकृति का इंतज़ार कर रही थी। इधर ज़ारा को भी पता चल गया था कि वार्डन ने शावी को बुलाया था। ज़ारा को भी अब शावी के लिए कहीं ना कहीं डर लग रहा था। थोड़ी देर में इधर आकृति छत पे आ गई थी। शावी आकृति के साथ छत के उस कॉर्नर पे गई जहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते। आकृति को समझ भी नहीं आ रहा था कि शावी को अचानक क्या हो गया है। शावी ने आकृति को उस कॉर्नर में बैठा दिया। आकृति ने पूछा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? शावी ने गुस्से में बोला वो बहन की, और ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। उसने आकृति की तरफ देखा और कहा सॉरी दी, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कैसी औरत है ये, हमें नहीं समझ आता है इसका, और उसको भी क्यों ही बोलें। यहाँ तो हर कोई हाथ में खंजर लेके रहता है, जैसे कोई पलटा पीछे से उसे काट दिया। भरोसा नहीं होता दी कि लोग इतना गिर सकते हैं। आकृति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा हुआ क्या है, साफ साफ बताओ क्या कहा है। शावी ने कहा कि उसके पास मेरी पर्सनल डिटेल्स है, मेरे फ़ोन की हर डिटेल है, किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, सारी बातें उसे पता है। आकृति ने कहा किसे, वार्डन को? शावी ने कहा हाँ उसी को। आकृति ने कहा पर कैसे? शावी ने कहा रूम के सिवा कहीं फ़ोन छोड़ते नहीं है, तो कौन बता सकता है? आकृति ने कहा मतलब साक्षी और अंशु? शावी ने कहा दी हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते, कौन है कौन नहीं पता नहीं, क्या पता दोनों ही शामिल हो, हमें इस बारे में कुछ कहना ही नहीं है। आकृति ने कहा सही कह रही हो। उसने और भी कुछ कहा था क्या? शावी ने कहा हाँ, उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। किसके? ज़ारा के बारे में? हाँ। तुमने क्या बोला? कुछ खास नहीं, बस उसकी बात से डिसएग्री कर दिया, पर टेंशन मत लीजिए, बदतमीज़ी नहीं की थी, बस बातों में इतना बता दिया कि आपके चमचा नहीं बनेंगे जो हर बात में हाँ बोल दे। इधर ये बातें हो ही रही थी कि तभी ज़ारा भी उसी एरिया में दूसरी साइड पर आके बैठ गई थी। बीच में पार्टीशन था, इसलिए शावी और आकृति को पता नहीं चला था। आकृति ने शावी से कहा क्या बोल रही थी? इसके कहने से तो ज़ारा वैसी हो ही नहीं जाएगी, तो बोलने देती, उसके बोलने से क्या हो जाता। दी जो भी हो और कोई भी हो, उनके बारे में फालतू की बकवास हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बार गलती की थी, उसका एहसास आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगा, पर अब नहीं। आकृति ने कहा शावी उसने इतना कुछ कह दिया तुम्हें, फिर भी? दी ज़ारा ने हमें जो भी बोला वो हमें बोला, इस बात से किसी और को हक नहीं मिल जाता कि उन्हें कुछ बोले। जब हमें बोला, हम खुद नहीं बोल रहे, तो और कोई कैसे बोल सकता है उन्हें कुछ? आकृति ने कहा यार देखो, उसने क्यों किया पता नहीं, पर इतना तो पता है कि कुछ ना कुछ रीज़न होगा, पर वो रीज़न ज़ारा तुम्हें बताना नहीं चाहती। पर अच्छा लगा जान के कि उन बातों को सुनने के बाद भी तुमने उसे गलत नहीं समझा। शावी ने इस बात पे ज़्यादा कुछ कहा नहीं, बस कहा वैसे दी सॉरी, पता नहीं क्या क्या और कैसी लैंग्वेज में आपके सामने बोल दिया। आकृति ने कहा नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ वो गाली पहली बार सुनी है तुम्हारे मुँह से। दी सच कहूँ तो बस उम्र का और उनके प्रोफेशन का लिहाज कर रहे हैं, इसलिए वो गाली दी नहीं तो कितनी निकलती पता नहीं। खैर दी अब चलते हैं, नीचे काम फैला हुआ है। आकृति ने कहा ठीक है जाओ। अच्छा सुनो, सुमन का कोई मैसेज आया था क्या सुबह से?
शावी ने कहा हाँ गुड मॉर्निंग का मैसेज किया था। क्यों? आकृति ने कहा नहीं, मैंने कुछ पूछा था, उसने रिप्लाई नहीं किया। शावी ने कहा शायद कुछ काम में होंगी, बात होती है तो बोलते हैं। आकृति ने कहा नहीं, कुछ बोलना नहीं, वो खुद ही कर लेगी। ठीक है दी, बाय बाय। शावी जब वहाँ से निकल रही थी तभी ज़ारा बिल्कुल उसके सामने आके खड़ी हो गई थी। शावी ज़ारा से टकराते टकराते बची थी और धीरे से एक नज़र उठा के उसे देखा और फिर अपनी नज़रें झुका के कहा कि गुड आफ्टरनून, और सीधे वहाँ से चली गई बिना रुके। इधर ज़ारा आकृति के पास आकर बैठी और पूछा कि मैम ने क्यों बुलाया था, कुछ कहा तो नहीं? नहीं, उल्टा उसे बहुत सारी बातें बता दी। ज़ारा ने कहा कि मतलब वो अपने रूम में भी सेफ़ नहीं रहती, वहाँ भी उसका फ़ोन चेक किया जाता है, जिन्हें वो फ्रेंड बोलती थी वो भी उसके नहीं है। ये सब किसने बताया? आकृति ने कहा खुद वार्डन ने बताया है। ज़ारा ने कहा कहीं इन लोगों के बीच दरार तो नहीं डाल रही ना वो? आकृति ने कहा नहीं यार, उसने प्रूफ के साथ खुद को सही साबित किया है। और ये बोल के वो सुमन वाली बात ज़ारा को बताती है। आकृति वो बातें बताने के बाद बोलती है कि बस यही उम्मीद है कि ये खुद को संभाल ले किसी तरह। खैर, और भी कुछ कह रही थी क्या? आकृति ने कहा नहीं और कुछ नहीं, अच्छा चलो हम भी नीचे चलते हैं, धूप तेज हो गई है। ज़ारा ने कहा हाँ चलो, हम अभी आते हैं थोड़ी देर में। आकृति ने कहा ठीक है बाय। ज़ारा ने भी बाय बोल दिया। आकृति वहाँ से चली गई और ज़ारा शावी के बारे में सोचने लगी कि कैसे करेगी वो इन सब से डील। मैंने जो किया उसके साथ क्या ठीक है? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए इस बारे में? नहीं, उसे खुद सीखना पड़ेगा सबसे डील करना। और मैंने एक दूरी बनाई है तो ये दूरी मुझे बना के ही रखनी चाहिए। मुझे फिर से उसके करीब नहीं जाना चाहिए। जितनी दूर रहूं उतना ही बेटर है। ज़्यादा पास गई तो दिक्कत हो जाएगी फिर से, और मुझे फिर से दूर होना पड़ेगा। इसलिए अभी जितनी दूरी है हमारे बीच में वो सबसे अच्छी बात है। दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इधर दूसरी तरफ आकृति बार बार अपना फ़ोन चेक करते हुए रूम में आई। रूम में रोशनी कॉल पे थी तो आकृति ने पूछा कौन है, किससे बात कर रही हो? तो रोशनी ने कहा कि सुमन से बात कर रही हूँ। और इधर शावी अपने रूम में घुटन महसूस कर रही थी। आकृति से बात करने से उसके अंदर की कुछ भड़ास तो निकल गई थी, पर फिर भी उसके लिए नॉर्मल बिहेव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। किसी तरह उसने खुद को संभाल रखा था। थोड़ी देर बाद अंशु ने पूछा हमें मार्केट जाना है, कुछ काम है, तो तुम लोग भी तैयार हो जाओ जल्दी। साक्षी ने कहा ठीक है। इधर शावी ने कहा तुम लोग जाओ, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। अंशु ने कहा नाटक ना करो, मेस के खाने से ख़राब हो गई होगी, चलो बाहर खा के आते हैं, ठीक हो जाएगी। शावी ने कहा नहीं यार, सच में मन नहीं है, और आज संडे है, भाई की भी छुट्टी होगी, तो आज सबसे बात करेंगे। जब से आए हैं तब से सही से बात नहीं किए हैं किसी से। साक्षी ने कहा देख लो, बाद में मत बोलना। शावी ने कहा ना यार बिल्कुल नहीं, तुम लोग जाओ। अंशु ने कहा ठीक है साक्षी, फिर जल्दी काम ख़त्म कर। और शावी से कहा कि तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो बता दो। शावी ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं है, अगर याद आता है तो बताते हैं। अंशु ने कहा ठीक है, बता देना जो भी चाहिए होगा।
कुछ वक्त में अंशु और साक्षी तैयार होकर मार्केट के लिए निकल गए थे और शावी ने अपना काम ख़त्म किया और शावर लेके छत पे चली गई थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।